Hello, good morning to all my dear children. Now join your class. कैसे हो? You all are fine. So now join your class, my dear children. Good morning to all. So Suryavan, good morning. Abhishek Dwivedi, good morning. Madhusudan, good morning. Manish Kumar Gaur, good morning. कैसे हो? You all are fine, my dear children. Manish Gaur, good morning. Mohammed, good morning. Nizam, good morning. Uday Raj Patel, good morning. Neha Singh, good morning, my dear children. Good morning to all my dear children. कैसे हो? You all are fine. So good morning to all. Good morning to all. I think so you all are fine. So good morning to all my dear children. Now join your class. चलिए, कैसे हैं सारे बच्चे? अच्छे हैं और इस तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज बहुत सी चीजें हम लोग को पढ़ना है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखो बच्चों, आज हमारी कोशिश ये होगी कि वैदिक एज के बाद आज आपको मैं हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स के ऊपर आपको बताऊं, और जिसमें हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स में बहुत सी चीज है। बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, लोकायत धर्म है, उसी तरह से आपका मखली गोशाल आजीवक धर्म है। ये सारी चीजें कैसे आया, क्या आया, वो तमाम चीजों के बारे में आप जानेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। जो आपका कुछ वैदिक लिटरेचर्स बचे हुए हैं, कल हमने ऋग्वेद के बारे में आपको बताया था। ऋग्वेद, आप एक चीज समझें कि वेद कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये ध्यान रखना। ये लिटरेचर्स है जिसमें आर्यों का भारत में आकर सेटलमेंट और साथ ही साथ आर्यों का राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन या आर्यों का कैसा जीवन रहा, उसकी जानकारी मिलती है। या किस प्रकार का ये परफॉर्म करते थे अपने जीवन में, यज्ञ वगैरह किस तरह से करते थे, क्या नेचर या सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, नेचर पे ये विश्वास करते थे, इन तमाम चीजों का वर्णन मिलता है। तो कोई इस तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक धार्मिक पुस्तक है ये। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके बारे में देखते हैं। कल हमने आपको बहुत सी चीजें बता दिया था और रिवर्स का नाम भी बताया था। रिवर्स ऑफ इंडिया आर ऑल्सो मेंशन्ड इन द, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दिया था। तो ये सारे ये क्वेश्चन में पूछता है, ये ध्यान रखना कि ओल्ड नेम आपके जो रिवर्स के होंगे उसके नया नाम क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन में पूछ देता है। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि गंगा और यमुना कितने बार वर्णन किए गए हैं, इस तरह से आता है। या कौन सा नदी का वर्णन हमें जो है ऋग्वेद में नहीं मिलता है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम आगे चलें। यजुर्वेद, यजुर्वेद ये दूसरा वेद है। अच्छा, मैंने आपको जो कुछ भी लिखवाया है वेदों के बारे में, वो सीक्वेंस में लिखवाया है। यू हैव रिटन इन अ सीक्वेंस वे। पहले आपका ऋग्वेद, कभी कभी आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन कर देगा मैचिंग करने के लिए। तो पहले आपका ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है और फिर अथर्ववेद है, ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछता है। तो द यजुर्वेद, अब ये यजुर्वेद क्या है? तो इट डिस्क्राइब्स, यजुर्वेद। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन और इसमें पूछता है ऋग्वेद में, थोड़ा सा ऋग्वेद में आप ये लिख लीजिएगा, यहीं पे मैं लिखवा देता हूं। चीफ प्रीस्ट ऑफ द ऋग्वेदा was होत्री, ये नाम लिख लीजिएगा।
ये पूछेंगे आपकी सर व्हाट डू मीन बाय द चीफ प्रीस्ट एंड व्हाट इज होत्री। तो देखो, आपने अपने लाइफ में, अपने जीवन में, छोटे बच्चे जब आप रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि स्कूल में कोई एक मॉनिटर होता है और टीचर मॉनिटर को कहता है कि इसको काउंटिंग सिखलाओ, काउंटिंग बोलो। तो एक प्लेटफॉर्म पे आके, डाइस पे आके, पोडियम पे आकर के वो लड़का उस काउंटिंग को बोलता है और आप उसको रिसाइट करते हैं साथ ही साथ। तो जो मॉनिटर, ये जो लड़का, जो बच्चा सारे बच्चे को बार बार रिसाइट करने के लिए वह 1 to 100 नंबर जो बोलता है उसी को चीफ प्रीस्ट कहते हैं। सो इन द सेम वे द वैदिक मंत्रास और वैदिक संस्कृत श्लोकास आर वेरी टफ, आई मीन द श्लोकास, एंड हाउ इट इज pronounced and how it is recited, these are taught by the chief priest. So the chief priest of the Rig Veda was Hotri. बात को समझ गए होंगे आप। मतलब ये रिसाइट करते थे पहले मंत्र को, और जितने भी वहां पे और भी छोटे बड़े होते थे वो उसको रिसाइट करता था। तो इस तरह का जो चीफ प्रिस्ट जो होते हैं वो ये कहलाते थे। अब आगे चलिए। द यजुर्वेदा, it describes rituals. ये क्या रिसाइट करता है, ये क्या डिस्क्राइब्स करता है? रिचुअल, धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन करता है। सॉरी, ये धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन करता है। हाउ टू परफॉर्म यज्ञ, which type of yajna, when it was performed, which type of items or we can say materials were used in performing of yajna, all are mentioned in the यजुर्वेदा। तो यजुर्वेद में क्या है, कैसे हम धार्मिक अनुष्ठान करें। धार्मिक अनुष्ठान क्या था? यज्ञ कैसे करें, हम नेचर को खुश करने के लिए यज्ञ कैसे करें, यज्ञ किस समय किया जाए, यज्ञ करने का क्या क्या नियम है, यज्ञ आहुति, यज्ञ में कौन सी चीजों की आहुति दिया जाए, इन तमाम चीजों का वर्णन हमें किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। सो इट डिस्क्राइब्स रिचुअल्स, ये धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। इट कंटेन्स 1875 हिम्स। ये हिम्स मैं लिख तो दिया हूं, इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ऋग्वेद वाला याद रखना, क्योंकि ऋग्वेद का जो हिम्स, टोटल हिम्स है, वो क्वेश्चन में पूछता है। ये चूंकि आप लोगों से इतना गहराई में नहीं क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको बता दिया कि जानना चाहिए। कुछ बच्चे के दिमाग में आता होगा कि सर आपने ऋग्वेद बताया तो यजुर्वेद का भी बता दीजिए। तो द यजुर्वेदा कंटेन्स 1875 hymns and it describes rituals, धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन करता है। It is divided into Shukla Yajurveda and कृष्ण यजुर्वेदा। ये दो भागों में बटा हुआ है, दो में बटा हुआ है। एक को कहते हैं शुक्ल यजुर्वेदा और दूसरा को कहते हैं कृष्ण यजुर्वेदा। ठीक है, तो ये द यजुर्वेदा इज डिवाइडेड इनटू two parts, I mean the two forms, we can say the Shukla Yajurveda and the Krishna Yajurveda। अच्छा देखो, इस शुक्ल यजुर्वेद क्या है मेरे बच्चों? शुक्ल यजुर्वेदा cleared and arranged
इसमें जितने भी श्लोक्स हैं, ऑल हिम्स ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा आर रिटन इन अ क्लियर्ड वे एंड इन अ अरेंज्ड वे। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ शुक्ल यजुर्वेदा मतलब क्लियर्ड एंड अरेंज्ड यजुर्वेदा, बात को समझ गए। और कृष्ण यजुर्वेदा, इसका मंत्र होता है अनक्लियर्ड एंड अनअरेंज्ड यजुर्वेदा। मतलब इसमें जो श्लोक हैं वो सारे अरेंज्ड हैं, क्लियर्ड हैं, और इसमें जो है अनक्लियर्ड है और अनअरेंज्ड है। तो इसलिए इसको दो भागों में बांट दिया गया है यजुर्वेद को। सो दैट इज नोन एज ए शुक्ल यजुर्वेदा, और दूसरा को कहते हैं कृष्ण यजुर्वेदा। तो आप बड़े आराम से इसको समझ गए होंगे। तो इसमें क्या वर्णन मिलता है, इन तमाम चीजों को आप जान गए। द चीफ प्रीस्ट ऑफ द यजुर्वेदा is अधर वयु। अधर वयु, वो भी वाई एक साथ है, अधर वयु। इसके मुख्य पुरोहित कौन थे, अधर वयु। क्लियर हो गया। अब चलिए, तो इसमें सिर्फ हम धार्मिक अनुष्ठान का, यज्ञ परफॉर्मेंस करने का, यज्ञ कैसे किया जाए। देखो, जो पहले जो पूजा पाठ ये लोग अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यंस जो पूजा पाठ कर रहे थे, तो पूजा पाठ करने का अर्थ क्या था। आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द अर्ली वैदिक पीरियड, व्हाई दे वर वर्शिपिंग द गॉड और नेचर। सो दे वर द वर्शिपिंग द नेचर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर चिल्ड्रन, family, people, and for protection of their animals, I mean the cows, and for protection of their people. इसका अर्थ ये हुआ, they were not thinking about the moksha and salvation. They were not thinking about the heaven or moksha. They were thinking about the real problem which were existing in that time. उनके लिए सबसे बड़ा क्या चीज था, उनके लिए चीज था गाय। गाय चोरी हो जाती थी, गाय इधर उधर भटक जाता था, गाय दूध नहीं दे पाती थी, और द मेन इकोनॉमिक सोर्स ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड पीपल वाज काउ। तो काउ इनकी सुरक्षित रहे, तो ये गौ कहलाते थे, और जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक गाय होता था वो गोमत कहलाता था, राजधनी कहलाता था, गोमत कहते थे उसको। अच्छा, और दूसरी, क्यों ये लोग परफॉर्म करते थे भगवान को खुश करने के लिए, क्यों ये रिसाइट करते थे श्लोकों को, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। जिस एरिया में, क्षेत्र में रहते थे वहां पे वेजिटेशन इनको खूब मिले। तो द बेसिक, इनफैक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेयर्स एंड परफॉर्मिंग ऑफ यज्ञ वर्स ओनली फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ देयर, और फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर चिल्ड्रन, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ देयर क्षेत्र, प्रोटेक्शन ऑफ देयर काउ। इसी के लिए लोग पूजा करते थे कि भाई बारिश अचानक हो गया, तो अब वो रेन को पूजा करते थे, इंद्र की पूजा करते थे कि भाई आप हमें, हे भगवान आप सुरक्षा दें, या बारिश नहीं हुआ तो उसके लिए इंद्र की पूजा की जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें परफॉर्म किया जाता था यज्ञ वगैरह। अच्छा, अब आ जाइए सामवेद। सामवेद, सामवेद, it is a text of Psalms. Psalms, P साइलेंट रहेगा और
एल साइलेंट रहेगा, इसको क्या कहेंगे, साम्स। जैसे पाम पढ़ते हो, काम पढ़ते हो, इसी तरह से पी साइलेंट रहता है, यहां पे एल साइलेंट रहता है, इसको साम्स कहते हैं। तो साम वेदा, इट इज ए टेक्स्ट और इट इज ए बुक ऑफ साम्स, और इट कंटेन्स हिम्स ऑफ साम्स which were recited in the evening for praising of gods. These psalms, or we can say hymns, were recited in a rhythmic way in the evening for praising of gods. ये भगवान को खुश करने के लिए इसे संध्या में, शाम में, लय में गाया जाता था, इसे संगीत में गाया जाता था। जैसे बोलते थे, कविनाश्च विभु विभुनाश्च कवि, कविनाश्च विभुनाश्च विभाति सब, पैसा कमलम कमलेन पया, पैसा कमलम विभाति सर, शशिनाश्च निशा निश्याश्च शशि, शशिनाश्च निश्याश्च विभाति रव, मणिना वल्यम वलेन मणि, मणिना वल्यम विभाति कर। तो ये रिसाइट जो किया जाता था, ये बड़े ही लय में किया जाता था भगवान को खुश करने के लिए। दैट इज नोन एज ए साम्स। So dear children, the question should be asked in the examination, Indian classical songs, classical song is derived from Samveda। अब तुमसे सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि साम, इंडियन क्लासिकल सॉन्ग कहां से लिया गया है, तो ये साम वेद से लिया गया है। इससे ज्यादा हमें आलतू फालतू चीजें नहीं पढ़ना है। तो साम वेद लय में लिखा गया है, साम्स में लिखा गया है, और इंडियन क्लासिकल सॉन्ग्स का जो है, इससे आपका जो है, इसमें इंस्ट्रूमेंट का वर्णन, हमें कैसे लय में गाया जाए संस्कृत को, इन तमाम चीजों का वर्णन इसमें मिलता है। अब चलिए, चीफ प्रिस्ट वॉज युद्धगात्री। युद्धगात्री, युद्धगात्री चीफ प्रिस्ट कौन थे, युद्धगात्री। तो इस तरह से हमने देख लिया इसमें शाम वेद में क्या वर्णन मिलता है। अब आप आ जाइए, I think you have written all important, I mean the contents and facts related to Samveda. विकल्प कर्णवाल, very good. देखो, आपने पूछा, एक बच्चा पूछा कि सर क्या आर्यन शाकाहारी थे? तो देखो, आर्यंस जो थे वो ओमनिवोरस थे, ओमनिवोरस, और उस समय ये लोग मांस भी खाते थे और दूध वगैरह भी जो है आपका जो है पीते थे। लेकिन जो मेन चीफ फूड जो था, मेन फूड जो इनका था, वो बार्ले होता था, और दूसरा जो होता था वो मिल्क होता था, गाय और गाय का दूध और जौ। बट इन कोर्स ऑफ टाइम बलि सिस्टम वॉज स्टार्टेड, बलि सिस्टम, आई मीन द एनिमल sacrifice was started in the later Vedic period. So now they started to eat, I mean the flesh, or we can say meat. So they were omnivorous. ये लोग omnivorous कहते हैं, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। चलिए आगे। हाँ ठीक है। देखो पांडे जी, आपने पूछा, बिल्कुल मैट्रियार्कल सोसाइटी, बट वी ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ डबल बरियल। तो डबल बरियल का माइट भी पॉसिबल कि इतना लव एंड अफेक्शन होगा पति पत्नी के बीच में, तो दोनों को उसमें दफना दिया गया होगा। हो सकता है पति प्रथा हो,
because inscriptions of IBC was not deciphered. मेरे बच्चों, ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे और मैं जवाब देता रहूंगा तो तुम्हारा कोर्स पीछे रह जाएगा. सो प्लीज डोंट आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. यू शुड आस्क क्वेश्चंस आफ्टर दैट. हाँ, होत्री पर्सन का नाम है. युद्धगात्री पर्सन का नाम है. चीफ प्रिस्ट जो रिसाइट करते थे उनका नाम है. अदरवयु भी पर्सन का नाम है. अच्छा, अब चलिए. अथर्ववेद. अथर्ववेद it describes medicines. इसमें औषधि का वर्णन मिलता है. ठीक है, इसमें क्या मिलता है? औषधि का वर्णन मिलता है. It describes first time आयरन. इसे श्याम अयस कहा जाता था. आयरन का भी पहला बार वर्णन हमें इसी पुस्तक में मिलता है. ठीक है, अथर्ववेद में मिलता है. ऐसे इसका जो टोटल हीम्स है वो 700 हीम्स है, लेकिन नो नीड टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तो इसमें मेडिसिन का वर्णन मिलता है, इसमें आयरन का वर्णन मिलता है, इसमें राजा का इलेक्शन का वर्णन मिलता है कि द किंग वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल. इट इज मेंशन्ड इन द अथर्ववेद. अथर्ववेद में कहता है कि जो राजा था, इट वॉज नॉट ए इनफैक्ट हेरिडिटरी पोस्ट. ये हेरिडिटरी पोस्ट नहीं था. द किंग वॉज इलेक्टेड बाय हिज सब्जेक्ट्स. द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट और एबल to control and protect the people, to control the administration, was elected by his people. So only competent people or competent person was elected by the people who was able to run and control the administration of a kshetra. Kshetra means where the people, in fact Aryans were living in a group. So where they were living known as a kshetra. So those people who were, or the person who was able to control the group, run the administration of the group, and they also protect the people as well as the area, their animals, known as a king. So he was an elected king. It is mentioned in the अथर्ववेद. जो राजा होता था वो प्रजा के द्वारा चुना जाता था, और जो योग्य व्यक्ति होता था उसी को राजा बनाया जाता था. ये कोई वंशानुगत पद नहीं था शुरुआती दौर में. इट इज मेंशन्ड इन द अथर्ववेद. इसमें सभा एंड समिति का वर्णन मिलता है. These are the political assemblies. They played a vital role in the election of the king as well as in the administration of the क्षेत्र. सभा और समिति जो होता था ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका राजनैतिक सभा था, जो राजा को चुनने में और राज प्रशासन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था. तो मेरे बच्चों, सभा एंड समिति
सभा एंड समिति आर ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति। प्रजापति कहा जाता है प्रोटेक्टर, गॉड को कहा गया है, प्रजापति विष्णु को कहा गया है। तो ये जो प्रोटेक्टर थे प्रजापति के जुड़वा बेटी थी, ये ट्विन डॉटर था। तो इसको क्या कहा गया है सभा एंड समिति को कि ये प्रजापति की जुड़वा बेटी थी। तो इतना इसका महत्व है कि इसकी तुलना प्रजापति की बेटी से किया गया है। इसका अर्थ है कि सभा एंड समिति प्लेड अ वाइटल रोल इन द इलेक्शन एज वेल एज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऋग वैदिक पीरियड। इसमें जादू टोना का भी वर्णन किया गया है। इसमें जादू टोना का भी वर्णन किया गया है, मैजिक और ब्लैक मैजिक का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो आपने देखा कि इसमें बहुत से जो इंपॉर्टेंट बात है। अब आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा मेरे बच्चों कि सबसे पहली बार आयरन किस वेद में वर्णन किया गया है? तो आपका अथर्ववेद में किया गया है। मेडिसिन का वर्णन किसमें पहली बार किया गया है? अथर्ववेद का किया गया है। आयरन का संस्कृत में क्या कहते हैं? तो श्याम अयस कहते हैं। उसी तरह से राजा का इलेक्शन का वर्णन किसमें किया गया है? अथर्ववेद में। सभा और समिति को ट्विन डॉटर कहा गया है। उसी तरह से आपका जादू टोना का वर्णन सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है? तो हमें मिलता है अथर्ववेद में। चीफ प्रीस्ट वॉज ब्राह्मण। ये ब्राह्मण को इसके चीफ प्रीस्ट माने गए हैं। ये शब्द आ गया ब्राह्मण। ब्राह्मण वॉज द चीफ प्रीस्ट ऑफ अथर्ववेद। अच्छा, देखो मेरे बच्चों, ये द ऋग्वेद, द यजुर्वेद, द सामवेद। are collectively known as त्रेयी। त्रेयी, इसे त्रेयी भी कहा गया है। ये तीनों को क्या कहा गया है? कलेक्टिवली त्रेयी। और आर्यन वेद, और इसे आर्यन वेद भी कहा गया है। ये तीन को ही आर्यन वेद कहा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, आर्यों का वेद, या इसे त्रेयी भी कहा गया है कलेक्टिवली। The Atharvaveda is known as non-Aryan Veda. इसे नॉन आर्यन वेद कहा गया है। क्यों कहा गया है इसको नॉन आर्यन वेद? क्योंकि इसमें जादू टोना का वर्णन किया गया है, और आर्य जाति के लोग जादू टोना में विश्वास नहीं करते थे। वो लोग नेचर की पूजा करते थे। वो धीरे धीरे ये लोगों ने इससे क्षेत्रीय लोगों से प्रभावित होकर के जादू टोना को जो है सीख लिया और प्रभावित हो गए। लेकिन शुरुआती समय में आर्य जाति के लोग जादू टोना, स्पेल्स एंड चार्म्स या ब्लैक मैजिक पर विश्वास नहीं करते थे। और ब्लैक मैजिक का पहली बार हमें वर्णन कहाँ मिल रहा है? अथर्ववेद में। इसलिए इसको क्या कहा गया है?
नॉन आर्यन वेद अर्थात अनार्य वेद कहा गया है, ये आर्यों का वेद नहीं कहा गया। तो आपने इसको देख लिया बड़े आराम से। अब चलिए आगे। अथर्ववेदा इज कॉल्ड नॉन आर्यन वेदा। ठीक है, अब चलिए मेरे बच्चों, लिख लिए होंगे आप लोग और हम लोग आगे चलें और इस तरह से देखें। डियर चिल्ड्रन, when you are transmigrating, or we can say you are immigrating or migrating from one area to another area, so you are migrating or immigrating along with your culture, your customs, your beliefs। मेरे बच्चों, जब आप एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते हैं, जाते हैं, चाहे अपने राज्य में गए हो तो माइग्रेशन होगा, यदि दूसरे देश में गए तो इमाइग्रेशन होगा। तो जब भी आप जाते हैं तो आप अपनी संस्कृति, अपनी प्रथा, अपना कस्टम जो आपने अपने सोसाइटी से, अपने माँ बाप से, अपने फैमिली मेंबर से सीखा है, उसको साथ में ले जाते हैं। एंड जब वहां आप पहुंचते हैं तो then you are also is performing your own culture, you are also accepting your own culture, and slowly and gradually you are also adopting others culture or their culture, the culture which was already existing in that country। बात को समझ रहे हो? तो अब आप देखिए, हम लोग धोती पहनते थे, अब पैजामा पहनने लगे, कुर्ता पहनने लगे, कोट पहनने लगे। बात को समझ रहे हो ना? दैट इज नोन एज ए ट्रांसकल्चरेशन, ए कल्चरेशन। तो लॉर्ड शिवा वॉज ए प्रिमिटिव गॉड ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इट इज वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। When Aryans settle in India, slowly and gradually, they also adopted the culture, original culture of India. That is called a culturation. That is called a culturation. One example is I am also giving you. Chhath Puja is being performed or is performed particularly in Bihar area. And in the Chhath Puja, the people are worshipping the sun god or Shavita. Okay? So Chhath Puja is also performing in UP, in Delhi and other parts of India. Besides that, it is also being performed even, the America, in other countries. So such type of, this is called the transculturations। एक कल्चरेशन, ये क्या कहते हैं ना, जब आपका कोई छोटी परंपरा, दैट इज कॉल्ड लिटिल ट्रेडिशन। जब लिटिल ट्रेडिशन, छोटी परंपरा उठ करके जब बड़े बड़े एरिया में जाता है, बड़े क्षेत्रों में जाता है, तो वो लिटिल परंपरा, जो छोटा ट्रेडिशन है, वो उस एरिया को प्रभावित करता है और दैट लिटिल ट्रेडिशन बिकेम द ग्रेट ट्रेडिशन, और वही फिर आपका ग्रेट ट्रेडिशन बन जाता है। बात को समझाना। तो ये इसको कल्चराइजेशन कहते हैं। इसमें कल्चरेशन में हमने यहां के लॉर्ड शिवा को भी एडॉप्ट किया और उसे भी हम अपना एक रूप दिया। अब देखो, ये कंसेप्ट बड़ा गजब चीजें हैं। इस कंसेप्ट को तुम समझोगे, शिव है क्या? तो शिव का अर्थ ही होता है सत्य। हम उसको जिस रूप में पूजा करें, मैं तुमको पढ़ाऊंगा कि धर्म क्या है और धर्म किसे कहते हैं, शिव है क्या, लॉर्ड शिवा किस रूप में हम इसको पूजा करते हैं और शिव कहते किसको हैं। कहा गया है ना, न पापम न पुण्यम न सौख्यम न दुख्यम। पढ़े हो ना आप? इस सब को पढ़े कि ना? न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम न भोज्यम नैव भोक्ता चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवो अहम।
कितनी बड़ी बात कह दिया गया है। इसको कभी इसका डिफिनेशन को समझना। मैं पाप नहीं हूं, न पुण्य हूं, मैं ना कोई तीर्थ हूं, न कोई मैं आपका जो है यज्ञ हूं, न कोई मैं वेद हूं, न मैं कोई भोजन हूं, न भोजन कराने वाला या करने वाला हूं। मैं चैतन्य हूं, मैं आनंद हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं। सो शिव मीन्स ट्रुथ। सो द पीपल स्टार्टेड टू वर्शिप शिवा एज ए ट्रुथ। तो ये एक इतनी गहराई में तुम जाओगे तो तुम्हारा फिर जीवन एक अलग से जीवन शुरू होगा। और तुम देखना, मैं जब फर्मेंट ऑफ रिलीजियस फर्मेंट या रिलीजियस अपहीवल के बारे में बताऊंगा, जो 6th सेंचुरी बीसी में शुरू हुआ था, ये क्या कारण था कि एक नए धर्म आया और लोग जो है इस तरफ जो है बढ़ना शुरू कर दिया। तो इन तमाम चीजों के बारे में आपको बीच बीच में बताता चलूंगा। चलो यहां पे बहुत गहराई में मत जाओ, अभी तुम्हें बहुत सी चीजें करना है मेरे बच्चों। वेद पीरियड जो है बेटा आयरन एज है, आयरन एज है। गुड मॉर्निंग माय डियर चाइल्ड। तो आपने देखा ये सारी चीजें। अब जरा हम आगे चलें। ब्राह्मण, ब्राह्मण मैंने पहले वेद बताया था, फिर ब्राह्मण बताया था। तो ये ब्राह्मण क्या है मेरे बच्चों? तो आपके दिमाग में आएगा कि ब्राह्मण एक जाति है। तो यहां पे ब्राह्मण जाति नहीं है, बल्कि वैदिक लिटरेचर है। वैदिक लिटरेचर क्या है जरा इसको समझो। जो वैदिक लिटरेचर मतलब वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस वेद की जो संस्कृत भाषा है वो वैदिक संस्कृत है, बहुत ही कठिन संस्कृत है। तो कठिन संस्कृत को संस्कृत के विद्वान भी बहुत से नहीं समझ पाते थे। जिसे हम कहते हैं ना, याणो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरी साइड। यानो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वतः। तो ये बहुत से ऐसे शब्द हैं जो समझ में नहीं आता था। तो विद्वानों ने कहा कि भाई ये वैदिक संस्कृत की जो पुस्तक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, विद्वान समझे और उस समय संस्कृत बोलने वाले आम लोग भी इसको समझे। तो उसके लिए कुंजी निकाला गया, सरल भाषा में लिखा गया। तो हम क्या कहेंगे? ब्राह्मण इज ए की है ये। ब्राह्मण इज ए की इन विच Vedas are described in a simple manner. So Brahmans are keys of Vedas, in which Vedas are described in a simple manner, that is called Brahman. एक मैं उदाहरण और तुम्हें देता हूं। I think you may have listened about the name of Ramayana. Ramayana is written in Sanskrit language by Valmiki. Okay? So the people in the medieval period, the people or Indian people were not able to understand, I mean Sanskrit, the common people I am just telling you, because it was a language of elite class. So one of the great scholar of UP, he was Acharya Tulsidas. He was a contemporary to Akbar, the king of the Mughal Empire. So he translated Ramayana into Avadhi language, and the translated Avadhi Ramayana is called Ramcharitmanas. So Ramcharitmanas is a key or Brahman of Ramayana. बात को समझ गया? क्योंकि रामायण जो है वो संस्कृत में लिखा हुआ वाल्मीकि के द्वारा था, उसको सभी लोग समझ नहीं पाते थे। सॉरी। तो उस स्थिति में आचार्य तुलसीदास ने इसे अवधी भाषा में जो है ट्रांसलेट किया, लिखा, और उसमें आप देखोगे कि प्रथम पृष्ठ पे ही लिखा रहता है रामचरितमानस रामायण की टीका। तो इसी तरह से ब्राह्मण क्या है? टीका है, की है, जो आपके
वेदों को सरल ढंग से व्याख्या, जिसमें वेदों को सरल ढंग से व्याख्या किया गया है। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल। ब्राह्मण्स आर कीज और कमेंट्री ऑफ वेदास, in which Vedas are described in a simple manner. Simple manner. समझ गए अब आप? नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये ब्राह्मण, टोटल ब्राह्मण कितने हैं मेरे बच्चों? टोटल ब्राह्मण जो है आपके 8। टोटल ब्राह्मण कितने हैं? 8। अब ये देखो, अब आप बड़े आराम से इसको समझ गए होंगे। टोटल ब्राह्मण कितने हैं? 8 हैं। अब ये देखो, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौस्तिक। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, तैत्रेय और सतपथ। दशाम वेद के 3 ब्राह्मण हैं, पंचविश, जैमिनीय और तंडनीय। और गोपथ अथर्ववेद के 1 ब्राह्मण हैं। तो टोटल कितने हो गए? 2, 2, 4, 3, 7, 1, 8 ब्राह्मण हो गए। 8 कमेंट्री है ये सारे वेदों का। तो बड़े आराम से इसको समझ गए होंगे। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा चलो, अब इसको अलग कर देता हूं। इसको पहले लिख लेना, फिर मैं आगे चलता हूं। लिखा है, हैव यू नोटेड? ये बुक है बेटा, आलोक बुक है ये जितने भी ब्राह्मण, ये ब्राह्मण बुक है ना, कमेंट्री है, की है। जैसे रामचरितमानस रामायण का हुआ है, इसी तरह से ये सारे बुक्स हैं वेद का। हाँ, ज्यादा की है उसमें।
सो हैव यू रिटन? आयुर्वेदा अथर्ववेद से आया है क्या? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं बताऊंगा श्वेतांग पांडे कि ये आयुर्वेद कैसे आया है। ये उपवेद है। तो लिख लिया आप लोगों ने। हम अब इसको आगे चलें। अरण्यक। तीसरा कौन सा है आपका? अरण्यक। जरा अरण्यक को देखिए। अरण्यक मीन्स फॉरेस्ट बुक। ये क्या है मेरे बच्चों? अरण्यक का अर्थ क्या होता है? फॉरेस्ट बुक। इसको क्या कहोगे? फॉरेस्ट बुक। जंगल बुक मत बोलना। जंगल बुक तो रुडयार्ड किपलिंग का है। ये वन ग्रंथ है, वन ग्रंथ। अरण्यक वन ग्रंथ। देखो ये क्या है, जरा इसको समझो, इसकी क्या जरूरत है। हमारे ऋषि मुनि, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वो जंगल में रह करके तपस्या करते थे, कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में, केव्स में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, और वो नए नए विचार को गढ़ते थे, नई आइडियोलॉजी को क्रिएट करते थे। ये किसके लिए? समाज के लिए, प्रजा के लिए, लोगों के लिए। तो जंगल में रह करके वो लोग तपस्या करते थे मानव कल्याण के लिए, नई आइडियोलॉजी को क्रिएट करते थे मानव कल्याण के लिए। आज के जितने भी संत हैं, जो अपने आप के रिनाउंड, आपने नाम सुना होगा संतों को, आज वो कंक्रीट रूपी शहरी जंगल में रहते हैं। और ये आधुनिक संत मानव कल्याण के लिए विचारों को नहीं रचना करते हैं, नहीं गढ़ते हैं, बल्कि व्यक्तिगत कल्याण के लिए। मैं कितने आपको संतों के बारे में बताऊं जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। जितने भी देखो आप, आसाराम बापू हो गए, बाबा राम रहीम हो गए, आपके रामदेव बाबा हो गए। अब रामदेव बाबा पतंजलि के इतने बड़े समर्थक, वो सरसों का बोतल लेकर के टीवी पे आप देखिएगा, ये सरसों का बोतल है, इससे कैंसर नहीं होता है, इसको खाइए और स्वस्थ रहिए। क्या जरूरत है आपको इस तरह का प्रचार करने का? बहुत से लोग बैठे हुए हैं। श्री श्री वो शंकराचार्य हैं, न जाने कितने जो है आइटम्स जो है वो मार्केट में बेच रहे हैं। बाबा राम रहीम के 365 आइटम था, मार्केट में बेच रहे हैं। वो तो संजोग कहो आसाराम बापू जेल में है, नहीं तो वो भी निकल के कहता ले ले रे, ले ले रे। That means they are not creating ideology for the sake of the people. They are creating their ideology for their own interest. But at that time, the saints or seer or mendicants, they were living in the forest, in the jungle, and they were creating the ideology for the welfare of the human beings, sentient beings. So their ideology, which were compiled, known as Aranyak. So ideology of mendicants who were living in the jungle, which were compiled, is called Aranyak. मेरे बच्चों, जंगल में रहने वाले साधु संतों के विचारों के संकलन को अरण्यक कहते हैं। It describes mysticism, the philosophy of daily life. इस पुस्तक में रहस्यवाद का वर्णन मिलता है। ब्रह्मांड क्या है, हम क्यों आए,
हम हैं क्या, हमारा दैनिक दर्शन क्या है, दैनिक जीवन का दर्शन क्या है। तो ये सारी चीजें हमें अरण्यक में मिलता है। अरण्यक से क्वेश्चन सिंपल पूछेगा कि अरण्यक का अर्थ क्या होता है, तो फॉरेस्ट बुक। ठीक है, अब इसमें लिख दो आइडियोलॉजीज, ऐसे लिखना। is a compilation तो अरण्यक है क्या? अरण्यक इज ए कंपाइलेशन ऑफ आइडियोलॉजीज ऑफ मेंडिकेंट्स। मेंडिकेंट्स कहते हैं साधु संत को, मेंडिकेंट्स हु वर लिविंग इन द फॉरेस्ट। टोटल अरण्य कितने हैं? 7 हैं। नाम जानने की जरूरत नहीं है। तो आपने देख लिया अरण्यक। अब मैं इसको आगे कर रहा हूं। अब फटाफट हम लोग चलते चलें और देखते चलें। माय डियर चिल्ड्रन, Veer, I am not telling about that. Just I am telling that most of the, I mean the saints, those who are saying about the, uh, uh, they were involving in the materialistic life. I am telling about that, that mendicants in a sarcastic way. I am not telling all saints. A large number of saints who are also dedicating themselves for the welfare of the human beings. I am not telling only we can say the saints who were living in the cities, even living in the Vashadi, or even living in the different parts of I mean the areas. But at that time they were living in the jungle, and still so many saints are living in the jungle and they are creating their ideology. So you don't think about that Acharya Jaina saints who is also involving in a such a way. I am telling about only few saints, those who are doing in this way. Please speak also so we can write parallel. चंद्र प्रकाश, चलिए आपने इसको लिख लिया। अब आप चलिए उपनिषद। उपनिषद मीन्स
to sit near teacher. Literal meaning of Upanishad is to sit near teacher. तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शिक्षक के समीप बैठना. सो उपनिषद मीन्स टू सिट नियर टीचर. इट इज ए लिटरल मीनिंग. इट इज ए ऑन फिलॉसफी. ये दर्शन की पुस्तक है. इट इज ए बुक ऑन फिलॉसफी. उपनिषद इज ए बुक ऑन फिलॉसफी. अब चलिए, तुमसे एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि उपनिषद का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो शिक्षक के समीप बैठना. और ये किस चीज की पुस्तक है, तो ये दर्शन की पुस्तक है. ठीक है. और ये कर्म पर जोर देता है. कर्म पर जोर देता है. ये एक्शन पर जोर देता है. इट इज ए बुक ऑन फिलॉसफी. इट डिस्क्राइब्स theories of soul, rebirth, kama and moksha. तो इसमें आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष जैसे सिद्धांतों का वर्णन किया गया है. टोटल उपनिषद्स आर 108. कितने उपनिषद है? 108. ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा. टोटल उपनिषद आर 108. The biggest Upanishad is Brihad Aranyaka Upanishad. सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है मेरे बच्चों? बृहदारण्यक उपनिषद. इट डिस्क्राइब्स थ्योरी ऑफ रीबर्थ, सोल, काम एंड मोक्ष. ठीक है. तो इसमें तमाम चीजों का वर्णन किया गया है. ऋग्वेद में बहुत सा चीजें हैं, बातें मैं आपको बताया ना, अर्थव्यवस्था का है, समाज का है, बहुत सी चीजें हैं. उपनिषद में आर्यंस से क्या मेंशन किया है, मतलब क्या? आलोक क्या पूछ रहा है तुम्हें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है. आर्यंस से क्या मेंशन किया था सर, बताइए थोड़ा. मैं बताया ना, जैसे मैंने क्या कहा कि थ्योरी ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म का सिद्धांत में से दिया गया है, या इसमें आत्मा या कर्म या मोक्ष
मतलब कर्म पर आधारित इन्होंने आपका मोक्ष की प्राप्ति की बात किया है कि कर्म ही प्रधान है। इसके अलावा इसमें बहुत सी चीजें हैं। इन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस का विरोध किया है, ठीक है, जो बाद में एनिमल सेक्रीफाइस शुरू हो गए थे तो उसका विरोध इसमें किया गया है। स्मॉलेस्ट उपनिषद इज मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते जयते is taken from मुंडक उपनिषद। ये भी क्वेश्चन में आता है, इसलिए इसके बारे में जानना है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो चलिए आप एक एक करके लिखते भी चलिए। अंकुर, अब मैं कितना पेज बताऊं, आप पीडीएफ को देखना और उससे ही पता चलेगा। बहुत सी चीज पढ़ा चुका हूं मैं। कितने स्टूडेंट ऑनलाइन है क्यों तुम पूछ रहा है भूपेंद्र? 400 से ऊपर बच्चे हैं, 700 है या 600 है ऐसे मुझे पता नहीं है, लेकिन 400 से ऊपर है। 500 भी हो सकते हैं, 600 हो सकते हैं, 700 हो सकते हैं, ये मुझे पता आइडिया नहीं है। 700 से ऊपर ही होंगे। यहां पे नहीं आता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, वो मेन में आता है, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा हैं। तुम हर वक्त जब प्रधानमंत्री बाहर में जाते हैं, या G20 भी हुआ था, तो आपने देखा होगा लोगों पे लिखा रहता था वसुदेव कुटुंबकम। आपने देखा होगा लिखा रहता था वसुदेव कुटुंबकम। इसका अर्थ क्या होता है? द वर्ल्ड इज वन फैमिली। मतलब हम पूरे दुनिया को, पूरे संसार को एक परिवार मानते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, ये परिकल्पना हमारे उपनिषद में ही किया गया है। इट इज टेकन फ्रॉम महाउपनिषद। महाउपनिषद। Four ashramas are mentioned in Jvala Upanishad. जवाला उपनिषद में 4 आश्रम का वर्णन मिलता है। ये आश्रम क्या है मेरे बच्चों, जरा इसको समझना। लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज फिक्स फॉर 100 years and this 100 years is divided, life span is divided into 4 ashramas. First is called brahmacharya, then grihasthashram, then vanprasthashram, and then sannyasashram. So during living, I mean from 1st to 25 years,
that is known as a brahmacharya arya, brahmacharya ashram. So in the brahmacharya ashram, you are in fact gaining knowledge, we can say living in the schools and college, and after getting degree, this I mean this time period, I mean from 6 to 25, or we can say from birth to 25, is known as a brahmacharya ashram. And after that, after gaining or after getting, I mean, the degree or knowledge, you are involving in we can say gaining money, or we can say for running your family. For this purpose, in fact, you are married, and after that you are in fact also performing your duty related to, I mean, the social duty, as well as I mean the economic duty, etc. So from 25 to 50, this is known as a grihastha ashram, and after that from 50 to 75, it is known as a vanprastha ashram. Vanprastha ashram, that means you are roaming from one place to another place. You are visiting in different, I mean the you are traveling in different religious places, different areas, and you are gaining more knowledge related to that areas, and you are also sharing your idea, or we can say the accumulated knowledge in front of your family members. So from 50 to 75, it is known as a vanprastha ashram, and from 75 to 100, that was that period is known as a sannyas ashram. That means you are started to lead secluded life. That means you are just involving in reciting gods, performing, I mean, the puja and path, and after that you are leaving the world. So this is called the 4 ashramas. So the 4 ashramas are mentioned in the Jwala Upanishad. मेरे बच्चों, 4 आश्रम, हमारी जो लाइफ है, मानव का जो जीवन है सनातन धर्म या हिंदू धर्म में, उसको 4 भागों में बांट दिया गया है, 4 आश्रम में। ब्रह्मचर्य आश्रम, उसी के बाद आपका गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम प्रथम से लेकर के 25 साल का माना जाता है, जिसमें बच्चे जो हैं बड़ा होते हैं, यज्ञोपवीत होता है, पढ़ते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, 25 साल उसमें बीत जाता है। उसके बाद आपका 25 के बाद जो है उसकी शादी विवाह होती है, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, और इस तरह से पारिवारिक निर्वाह को जो है वो निर्वहन करना शुरू कर देता है, सामाजिक दायित्व का निर्वाह करना शुरू कर देता है, और 25 से 50 साल तक आपका गृहस्थ आश्रम कहलाता है। फिर 50 से 75 साल का जो होता है वो वानप्रस्थ आश्रम होता है। इस काल में मानव जो है विभिन्न जगह तीर्थाटन करते हैं और नॉलेज को गेन करते हैं, विभिन्न प्रकार का सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, और परिवार में उसे आपस में शेयर भी करते हैं कि हमने ये देखा, हमने ये देखा, हमने ये देखा। और 75 से 100 का जो बीच पीरियड होता है वो संन्यास आश्रम होता है। उसमें मानव जो है भगवान का भजन करते हुए भगवान के प्रति जो है अपने को डिवोट करके उसमें अपने आप को लीन हो जाता है, पूजा पाठ करता है, और इस तरह से उनका जीवन लीला समाप्त हो जाता है। तो ये 4 आश्रम का वर्णन कहाँ किया गया है? ज्वाला उपनिषद में किया गया है। चलिए, फोर उपवेदास है। चार उपवेद हैं। ठीक है, उपवेद क्या है जरा इसको समझो। देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि वेद जो है, वेद में बहुत सी चीजें लिखा हुआ है, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो या अथर्ववेद हो, तो सब में बहुत सा मिक्स चीजें हैं। जैसे आपका ऋग्वेद में आपको बताया कि पॉलिटिकल युद्ध का भी वर्णन मिलता है, सुदास का भी वर्णन मिलता है, भरत का भी नाम मिलता है, कुरु का मिलता है, पंचाल का नाम, पंचजनों का नाम आता है, पुरु का नाम आता है। तो पॉलिटिकल कॉज भी इसमें हमें पॉलिटिकल वर्णन मिलता है। राजन का नाम आता है, जनविषभ का नाम आता है, देवी देवताओं का नाम आता है जो आपके प्राकृतिक देवता है। तो समाज का बहुत सी चीजें, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, सब वर्णन किया गया है। तो हुआ क्या
कि इसको ठीक ढंग से डिफाइन नहीं किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया कि चारों वेदों का एक एक उपवेद लिखा गया और उपवेद में विशिष्ट बातों को रखा गया। जो इंपॉर्टेंट बातें थीं उसको उपवेद में रख दिया गया, या जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे उसको उपवेद में रखा गया। सो उपवेदा इज ए कंपाइलेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू डिफरेंट वेदास। सो देयर आर 4 उपवेदास। तो पहला उपवेद क्या है? अर्थवेद। अर्थवेद पहला आपका कौन सा है? अर्थवेद। इट डिस्क्राइब्स सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये आपके सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स का वर्णन करता है। इट इज एन उपवेदा वेदा ऑफ द ऋग्वेदा। ये ऋग्वेद का उपवेद है, अर्थवेद। इसमें अर्थ, समाज, अर्थव्यवस्था, आर्थिक जीवन आदि का वर्णन किया गया है अर्थवेद में। उसके बाद आ जाइए धनुर्वेद। डिस्क्राइब्स war, arms and weapons, as well as performance of यज्ञ। तो ये धनुर्वेद है। इट इज एन उपवेदा ऑफ द यजुर्वेदा। ये भी हो गया, इसके बारे में भी आप जान गए। तीसरा देखिए, गांधर्व वेद। डिस्क्राइब्स म्यूजिक and music instruments। It is an upaveda or subveda of the Samveda। सामवेद का ये सारा चीज इसमें रख दिया गया है। ठीक है, और लास्ट में है आयुर्वेदा। डिस्क्राइब्स मेडिसिन। इट इज एन उपवेदा of the Atharva
उपवेद। ठीक है, तो ये आपका हो गया उपवेद, ये भी आप जान गए उपवेद क्या है। जरा फटाफट इसको करते चले फिर आगे चलेंगे। आज की तो सर 75 to 80 में निकल, यहां से देखो लाइफ यमन तुम्हारा स्पेन बढ़ सकता है। जो जीवन शैली है ना, वो किस तरह का है तुम्हारा जीवन शैली पे निर्भर करता है। सही कर रहे हो, 70-75 से आदमी लोग निकल जाते हैं। इतने पॉल्यूशन है, इतने भाग दौड़ है, निराशा है, इतनी जनसंख्या है, इतनी चाह है, आकांक्षाएं हैं, जिसके कारण जो है आदमी उदासीन रहता है, आदमी नैराश्य जीवन जीता है, जिसके कारण उसका लाइफ स्पेन घटता चला जाता है। ये सबके साथ होता है। धनुर्वेद में सेकंड लास्ट लाइन क्या लिखा है सर? तो धनुर्वेद में मैंने ये लिखा, ये देखो मैंने ये लिख दिया, इट इज एन उपवेदा ऑफ द यजुर्वेदा। एंड ये इसमें युद्ध का वर्णन मिलता है, अस्त्र शस्त्र का वर्णन मिलता है, इसमें कैसे यज्ञ किया जाए, परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, उसका वर्णन मिलता है। देखो जीवन का एक अनुभव होता है और अनुभव से लोग बहुत सी चीज सीखते हैं। तो आपने पूछा कि सर ये आश्रम कैसे बनाया गया, तो लाइफ स्पेन को फिक्स बड़े बड़े विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने 100 साल का जीवन को इस तरह से निर्धारित किया था, और अनुभव से कि पहला 25 साल, जन्म से 25 साल तक आदमी पढ़ता लिखता था, उसके बाद उसकी नौकरी शादी हो जाती थी, नौकरी करता था, या जो जिस प्रकार का व्यवसाय होता था वो करता था। और इस तरह से एक लाइफ स्पेन, एक आश्रम का निर्माण किया गया, कहा गया ऋषि मुनियों के द्वारा कि भाई इस तरह का जीवन में पहला जीवन आपका जो पहला स्टेज है उसमें आप नॉलेज गेन कीजिए, दूसरा स्टेज में जीवन निर्वाह, सामाजिक दायित्व को निर्वाह कीजिए। तो ये एक प्रकार का जो बनाया गया वो हमारे ही पूर्वजों के अच्छे विचार धारण करने वाले, अच्छे विचार को गढ़ने वाले, इस तरह से आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया है। चार पॉइंट नीचे का दिखाए। आयुर्वेद जो है इसमें मेडिसिन का वर्णन किया गया है, और ये आपका अथर्ववेद का उपवेद है। अच्छा ये ध्यान रखना, ये 4 उपवेद तो मैं तुम्हें बता दिया, लेकिन जो ऊपर का 3 उपवेद है वो अब नहीं है, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन आयुर्वेद अभी भी उपलब्ध है, ये आज भी प्रचलित है, और ये आपका अथर्ववेद का मेडिसिन का यह है। लेकिन मैं चूंकि पढ़ा रहा हूं इसलिए आपको बता दिया। अच्छा वेदांग का अर्थ होता है ऑर्गन्स ऑफ वेदास या लिम्स ऑफ वेदास, वेदों का अंग। इसको जैसे ही तोड़ोगे ना तो इसका अर्थ क्या हुआ, वेदों का अंग। तो देखो ये वेदों का अंग है क्या, इसको किसको कहते हैं वेदों का अंग? तो देखो ये जो वेद मैंने आपको बताया ना कि वेद जो आपका है उसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे प्रोनाउंस किया जाए, कहां पे किस शब्दों पर प्रयोग दबाव डाला जाए, किस शब्दों को जो है उच्चारण करने के समय में उस पर ध्यान रखा जाए, इन शब्दों में विशेष करके कौन कौन से वाक्यों का प्रयोग किया गया है, क्या नियम लगाया गया है, उसी तरह से
इसमें आपके शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्द को कैसे छंद में अभिव्यक्त किया जाता है, इसमें नक्षत्र ग्रहण आदि का वर्णन, ग्रह का आदि का वर्णन भी किया गया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वेदांग जो है वेदों का अंग है, और इसका टोटल जो है वेदों का अंग 6 है। तुमसे ये क्वेश्चन में पूछेगा कितने वेदांश हैं, तो 6 वेदांश हैं, लिम्स ऑफ वेदास है, 6 है। ये कौन कौन सा 6 वेदांश है, ये देखो। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद। ये 6 वेदांग है। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, ये गलत लिख दिया हूं, निरुक्त और छंद। इसको लिख लो और उसके बाद मैं आपको बताता हूं, सबको बड़े आराम से इसको समझ जाइएगा। हाँ, छंद होते हैं दुर्गेश। देखो, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कंपाइलेशन किया गया, और कंपाइलेशन में किसी ने अपना नाम नहीं दिया। जैसे पुराण है, तो पुराण किसने लिखा उसका कहीं पे भी वर्णन नहीं मिलता है, समझ गया ना। लेकिन महाभारत या वेद जो लिखा गया उसके मिलते हैं, और यह उपवेद है या वेदांग है, उसको किसने लिखा उसका नाम कहीं पे भी नहीं आता है। तो रचनाकार का नाम कहीं पे नहीं आता है इसमें। अब जरा सा समझो, ये वेदांग, ये 6 वेदांग तो लिखवा दिया, ये बहुत शॉर्ट में, बहुत हल्का सा समझना है। ये शिक्षा क्या है, व्याकरण क्या है, ज्योतिष क्या है, आपका कल्प क्या है, निरुक्त क्या है, छंद क्या है। तो देखो, शिक्षा का अर्थ होता है फोनेटिक्स, सिंपल। इसका अर्थ क्या होता है, फोनेटिक्स। ये फोनेटिक्स का अर्थ क्या हुआ, जरा समझो कि हाउ टू प्रोनाउंस, I mean the sentences of Vedas, where we will have to give assent during the time of renouncement of Vedas. वेद को कैसे पढ़ा जाए, वेदों के वाक्यों के शब्दों पर कहां पे जोर दिया जाए और कहां पे नहीं दिया जाए, वेदों के उच्चारण के समय में किस बात पर ध्यान दिया जाए, इसको कहा जाता है शिक्षा। तो इसमें क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या हुआ, वेदों के वाक्यों को कैसे उच्चारण किया जाए उसे कहा जाता है शिक्षा। शिक्षा का अर्थ यहां ज्ञान नहीं हुआ, एजुकेशन नहीं हुआ, यहां क्या हुआ, फोनेटिक्स। इसमें पठन पाठन कैसे पढ़ा जाए, पठन पाठन से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। आप देखेंगे अपने जीवन में भी कि आप हिंदी जब पढ़ना शुरू किए होंगे तो आप प्रोनाउंस करने में कहीं ना कहीं बचपन में गलती किए होंगे, और यदि उसको सुधारने वाला कोई नहीं रहता है तो वो गलती पढ़ लेता है, और वो जीवन भर उसकी गलती हो जाती है। वो सिर्फ आपके संस्कृत में नहीं, कोई भी। इसको कहते हैं आपका बेसिकली लर्निंग डिसऑर्डर। तो जब आदमी का लर्निंग डिसऑर्डर हो जाता है
तो उसमें बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आते हैं, जैसे आपने देखा होगा डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया पैदा हो जाता है, डिसकलकुलिया पैदा हो जाता है, डिसकलकुलिया पैदा हो जाता है, डिस्प्रैक्सिया पैदा हो जाता है। ये सारी बीमारियां पैदा हो जाता है। आपने देखा होगा तारे जमी पे एक पिक्चर था, तो उस बच्चे को जो था वो डिसलेक्सिया था। डिस का अर्थ होता है कठिनाई और लेक्सिया का अर्थ होता है शब्द। तो जिसको शब्द पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न हो उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे टीचर बोलता है उस बच्चे को कि इसको पढ़ो, तो कहता है मैम वर्ड्स आर डांसिंग, हमें जो दिखाई पड़ रहा है वो डांस कर रहा है, वर्ड्स वो उच्चारण कर ही नहीं पाता है। दैट मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया। डिसकलकुलिया, डिस का अर्थ हुआ कठिनाई और कलकुलिया का अर्थ हुआ हिसाब बनाना, गणित को बनाना। तो जो गणित का किताब को देखते ही उसको नींद आ जाए या गणित के किताब को देखते ही वो भागना शुरू कर दे, डरे उससे, उसको ये प्रकार का बीमारी होता है। डिस्प्रेक्सिया, जिसको लिखने में मोटर और माइंड दोनों एक साथ काम नहीं करता है, हाथ कांपने लगे, ऐसे करने, हकलाने लगे, तो इस तरह का जो बीमारी है वो डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। तो ये इस प्रकार की बीमारी पैदा हो जाता है। तो सही ढंग से यदि आप उच्चारण करते हैं तो ये खत्म हो जाता है। ये तभी संभव है जब आप अगेन एंड अगेन एक्सरसाइज, री एक्सरसाइज आप करते हैं, तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। तो इस तरह से इसमें फोनेटिक्स का वर्णन हमें मिलता है। क्या मिलता है मेरे बच्चों? हमें इसमें फोनेटिक्स का वर्णन मिलता है। व्याकरण डिस्क्राइब्स rules and regulation for making sentences। व्याकरण का अर्थ समझ ही गए, कहां कर्ता का प्रयोग किया जाए, कहां कर्म का, कहां पे सब्जेक्ट का, कहां ऑब्जेक्ट का, कहां पे वर्ब पे, कहां एडजेक्टिव का, ये सारा चीज। ज्योतिष डिस्क्राइब्स एस्ट्रोलॉजी, planets etc. Kalp describes rituals। Nirukta origin of Sanskrit word। संस्कृत शब्द की कैसे छंद, हाउ टू मेक, इट डिस्क्राइब्स मैट्रिसेस, इट डिस्क्राइब्स मैट्रिसेस। मैट्रिसेस और स्टेंजाज। कैसे पढ़ा, कैसे छंद बनता है ना, कभी 2 सेंटेंस का छंद बनता है, कभी 3 सेंटेंस का छंद बनता है। जैसे कहते हैं ना, रहीमन निजमन राखिए यह दीनन के फेर, जब निक दिन आई हैं बनत न लगी है देर। उसी तरह से है ना, आप पढ़े हैं ना, जीवन में दोनों आते हैं मिट्टी के पल सोने के क्षण, जीवन से दोनों जाते हैं पाने के पल खोने के क्षण। हम जिस क्षण में जो करते हैं हम बाध्य वही है करने को, हंसने के क्षण हंस लेते हैं रोने के क्षण रो लेते हैं। विस्मृति की आई है बेला कर पाथ न इसे अभेला, आ भूले 2-4 पहर पीकर अपनी 2 घूंट लहर, है आज भरी गागर मेरा है आज भरा सागर मेरा। जीवन में दोनों आते हैं मिट्टी के पल सोने के क्षण, जीवन से दोनों जाते हैं पाने के पल
खोने के क्षण। तो बेटा ये स्ट्रेंजास में इसको बनाया गया है। उसी तरह संस्कृत में भी है, आकृति चापी भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्याम संभावितस्य चापी आकृतिम मरणात् यतिरिच्यते। ओ अर्जुना, you must fight against your enemies. If you are not fighting, you will be ill fame, and the ill fame is worse than death. तो इस तरह की बातें करता है। तो ये स्ट्रेंजास में लिखा गया है और स्ट्रेंजास में इसका वर्णन किया गया है। तो छंद कैसे निर्माण किया जाए, इन तमाम चीजों का वर्णन हमें मिलता है। तो आपने देखा बहुत सी चीजें मेरे बच्चों, और हम इसी तरह से आगे बढ़ते चलें और देखते चलें। सर बहुत सी चीजें हो गया है, मैं अब पीछे तो जाऊंगा नहीं। मैट्रिसेस छंद होता है ना बेटा। कल्पवास, यस। हाँ बिल्कुल, पढ़ाते पढ़ाते हो गया। ये कल्प नहीं, कल्पवासी नहीं है। कल्प मतलब हुआ तुम्हें रिचुअल्स। हाँ, रिचुअल्स कैसे परफॉर्म किया जाए, कैसे पूजा पाठ किया जाए, गृह कल्प। रिचुअल का अर्थ होता है अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान। चले आगे। वेदांत, वेदांत वेदांत दर्शन की पुस्तक है जो कर्म पर जोर देता है, कर्म पर जोर देता है। जैसे आप देखो उपनिषद, इसको भी वेदांत कहते हैं। गीता, गीता ये भी आपका वेदांत कहलाता है। मीमांसा ये भी वेदांत कहलाता है। ये सारे बुक्स जो हैं वो आपके वेदांत कहलाते हैं। तो उपनिषद भी है, कर्म पर जोर देता है। गीता भी कर्म पे जोर देता है। उसी तरह से मीमांसा भी आपका जोर देता है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा फलेषु हेतुर्भर्मा ते संगो असत्तु अकर्मणि। ये कहता है गीता, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल तो होना ही है, इट इज प्री डिटरमाइंड। जैसा तुम कर्म करोगे फल मिलेगा। मीमांसा उसी तरह ये भी दर्शन कर्म पर जोर देता है। तो ये इन सब को वेदांत कहा जाता है। वेद का वेदांत, ये वेदांत है। अब आ जाइए स्मृति। स्मृति, स्मृति क्या है? ये सारी चीजें बाद में लिखे गए। आप देखेंगे 5th सेंचुरी BC में आकर के कंपाइलेशन हुआ था। सॉरी, देखो स्मृति, स्मृति वास्तविक में अ कोड ऑफ कंडक्ट है। इज ए कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्या है? इट इज ए कोड ऑफ कंडक्ट है। इट वॉज मेड फॉर रेगुलेटिंग द सोसाइटी, रेगुलेटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। कोड क्या है? हाउ टू रेगुलेट द सोसाइटी। स्मृति इज ए कोड ऑफ कंडक्ट which was framed to regulate the society. It is a code of conduct
It was framed to regulate the society. देखो, पिता का क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, माता का क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, संपत्ति का उत्तराधिकारी कैसे बनेगा, इन तमाम पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी कैसे बनेगा, इन तमाम बातों का वर्णन हमें स्मृति में मिलता है। तो सबसे प्राचीन स्मृति जो है वो है मनु स्मृति। द ओल्डेस्ट स्मृति। रिटन बाय मनु। इन संस्कृत लैंग्वेज। तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है, तो मनु स्मृति है। ठीक है, बहुत से स्मृति लिखे गए, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, आपने दया भाग, मिताक्षरा याज्ञवल्क्य ने लिखा, जिमुतवाहन ने दया भाग लिखा। ये सारे स्मृति थे जो लिखे गए। लेकिन आपसे सिंपल जो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है, तो मनु स्मृति, और इसमें कैसे समाज के नियमों को संचालित किया जाए इसका वर्णन मिलता है। ये यूपी का एग्जाम है, इसमें क्वेश्चन में पूछ देता है ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं। तुम पूछ रहे हो कि सर इतिहास इज मेंशन इन विच वेदास, तो देखो इतिहास आपका ऋग्वेद में भी हमको वर्णन मिलता है। रिचुअल्स की बात, परफॉर्मेंस, इतिहास तो मेनली ऋग्वेद में आपका जो है वर्णन है, इकोनॉमी का है, पॉलिटी है, सोसाइटी है। लेकिन एज ए इतिहास, एज ए हिस्ट्री, पहला बार वर्णन हमें राजतरंगिणी में किया गया है। इतिहास का अर्थ ही है क्रोनोलॉजिकल लिखना, जो क्रोनोलॉजिकली लिखा गया है। लेकिन इसके कंटेंट्स हमें मिलते हैं, तो ये नहीं कहो। अब उसी तरह से इतिहास पुराण है, तो इतिहास पुराण में पूरा इतिहास नहीं है, लेकिन इतिहास का वर्णन मिलता है उसमें। तो इसी तरह ये है। अब चलिए आगे। एपिक्स। एपिक्स में सबसे पहले रामायण। रामायण पहले लिखा गया, या इसका घटना रामायण की पहले हुई थी। तो रामायण इज known as आदि काव्य। ये सिंपल लिखो, ओरिजिनल नेम ऑफ रामायण, ओरिजिनल नेम आदि काव्य। इसका वास्तविक नाम क्या है रामायण का? आदि काव्य। ठीक है, रामायण आदि काव्य। It contains 24,000 hymns. इसमें 24,000 श्लोक हैं। It describes ideal society and an ideal hero Rama of the society. इसमें आइडियल सोसाइटी का वर्णन मिलता है और आइडियल हीरो का वर्णन मिलता है। इक्ष्वाकु राजवंश का वर्णन मिलता है, और इक्ष्वाकु राजवंश में ही राम का जन्म हुआ था। तो इस तरह से हम एपिक्स
और ये भी क्या है, एक महाकाव्य है। ये क्या है, महाकाव्य है। रामायण इतना प्रसिद्ध हुआ पूरी दुनिया में कि इसको अनेक भाषाओं में लिखा गया, अनेक काल में लिखा गया। तो आपका तमिल भाषा में, अरबी भाषा में, पर्शियन भाषा में, बहुत सी भाषाओं में लिखा गया। और इस तरह से इसमें आइडियल सोसाइटी का वर्णन मिलता है। इट डिस्क्राइब्स आइडियल सोसाइटी एंड आइडियल हीरो ऑफ द सोसाइटी। अब आप आ जाइए महाभारत। इसके लेखक कौन थे? रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि। इनका वास्तविक नाम क्या था? डेकोइट रत्नाकर। ये डाकू थे, लेकिन बाद में ये बहुत बड़े विद्वान बने। जब इनको एहसास हुआ, अनुभव हुआ कि हम गलत हैं, तो इन्होंने सब चीज छोड़ करके ये रामायण को लिख डाला, महाभारत। उसके बाद महाभारत आया, महाभारत। ठीक है, तो महाभारत जरा सा देखो। ओरिजिनल नेम इसका क्या है? जय संहिता। जय संहिता। जय संहिता। ओरिजिनल नाम क्या है इसका? जय संहिता। इसमें मूलतः 8800 श्लोक थे। It originally contained 8800 hymns, 8800 श्लोक था इसमें। Presently it contains 1,00,000 hymns called महाभारत। महाभारत, ठीक है। इसमें 1,00,000 है। It is the longest epic of the world. Written in a single poetic way. Single poetic way. Describes Kaurava and Pandavas political life
social, cultural and economic life of Arya आर्यावर्त। आर्यावर्त कहा गया है इंडिया को। रिटन बाय वेद व्यास। वेद व्यास। Original name is Krishna द्वैपायन। वेद व्यास का वास्तविक नाम था कृष्णा द्वैपायन। ये 6th to 5th सेंचुरी में ये घटनाओं को वर्णन किया गया है और ये फाइनल कंपाइलेशन 3rd सेंचुरी सी में हुआ था। गुप्त काल में सब पूरी तरह से लिखा गया था। ओरिजिनल देखो हुआ क्या ना कि श्लोक जो घटनाएं घटती थी उसके साथ जुड़ता चला जाता था। ये पहले भरवली था, इसका फाइनल जो रिटन हुआ ना ये 3rd 4th सेंचुरी सी में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, गुप्ता काल में इसको पूरी तरह से लिखा गया था। तो पहले ये 8800 था, फिर इसमें 24,000 हो गया, इसको सहस्त्र संहिता भी कहते हैं, तो उतना नहीं लिखवाया आपको। उसके बाद फिर इसमें 1 लाख बढ़ गए तो इसको कहा गया महाभारत। दरअसल जैसे जैसे घटनाएं घटती थी या कुछ इस तरह की बातें अनुभव होता था उसको उसके साथ जोड़ता चला जाता था, तो इसलिए इसमें श्लोकों की वृद्धि होती चली गई। और स्वाभाविक है कि जब जुड़े होंगे श्लोक तो जो मेन कंटेंट्स रहा होगा उसके अलावा लिखा गया होगा और सारी बातें। हाँ, एसएससी एग्जाम के लिए भी होगा इसमें। ठीक है, अब आप चलिए लास्ट पुराण। It is a religious book. Total Puranas are 18. टोटल पुराण कितने हैं? 18 है। मत्स्य पुराण डिस्क्राइब्स सातवाहन डायनेस्टी का इसमें वर्णन करता है। विष्णु पुराण डिस्क्राइब्स मौर्य डायनेस्टी। वायु पुराण डिस्क्राइब्स गुप्ता डायनेस्टी।
इन राजवंशों का वर्णन हमें इन पुराणों में मिलता है। जय संहिता। सृष्टि, इसमें कुछ चीजें, नई चीजें तो आएंगी ही। यदि तुम्हारे पास समय है तो इसको कर लो। जो क्लासेज किए हैं वो तो ठीक है। इसमें भी यदि तुमको लगता है कि हाँ कुछ हमें नई चीजें मिल रही है तो उसको पढ़ लेना चाहिए। सर एपिक में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एपिक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ क्यों ला रहा है तुम? इसमें अभी तो मैं प्रीलिम्स के अनुसार, और इसमें बहुत सा आपका मेंस भी आ जाता है, पोर्शंस इसमें आते ही हैं। ये मेंस का भी इसमें बहुत सी बातें आ जाएंगी आपको। ये सब पुराण में ही आता है। गरुड़ पुराण हिंदू का, हिंदू सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पुराण माना जाता है। गरुड़ पुराण में आत्मा, आत्मा से रिलेटेड, जन्म कैसे हुआ, क्या होता है, ये सारी वर्णन किया गया है। हिम्स श्लोक को कहते हैं। हिम्स तो बताया बेटा, हिम्स कहते हैं श्लोक को। नहीं, इसमें वर्णन किया गया, ओल्डर देन नहीं है। पुराण वगैरह भी जो है ना, ये लिखे गए हैं बाद में। लिखित अवस्था जो है आपका गुप्त काल में ये सारा चीज बना लिखा गया है, तो उसमें वर्णन मिलता है। आर्यावर्त शब्द जो है ना, ये आपके डिफरेंट आपके बुक्स, जैसे आपके महाभारत में भी आर्यावर्त का नाम आता है, पुराण इतिहास पुराण में भी नाम आता है आर्यावर्त। हाँ, उपनिषद श्रुति है, बाकी ये सब जो है रिमेम्बर्ड है, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक तो है। अब मत पूछो ज्यादा क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ना है ना। हाँ 10 बजे दूंगा सर। टाइप ऑफ मैरिज भी पढ़ाएंगे। 8 प्रकार का मैरिज होता था। थोड़ा सा इसमें, ये तो मैंने किताब बता दिया कि ये सारी किताबें आई। थोड़ा सा अब आपको इसमें पॉलिटिकल सिस्टम, जो ऋग्वेद काल का पॉलिटिकल सिस्टम था, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, और उसके बाद वैदिक काल का, उसके बाद रिलीजियस सिस्टम, ये सारी चीजें बताऊंगा। और जिसके कारण डिफरेंट स्कूल्स आपका उभर करके आया, उन स्कूल के बारे में भी पूछ देता है। तो ये पढ़ाने के बाद सीधे बुद्धिज्म जैनिज्म पे हम आ जाएंगे। तो इस तरह से नहीं, ये अलग से लिखा गया है मेरे बच्चों। देखो, मनुस्मृति को लोग समझ नहीं पाए। मनुस्मृति में कुछ बातें ऐसी की गई हैं, जैसे इसमें महिलाओं को अधिकार, जो राइट टू सक्सेशन है वो नहीं है, लेकिन और न याग आपके दया भाग में है और न मिताक्षरा में है। तो जो राइट टू सक्सेशन पहली बार जो दिया गया वो आपका 2005 में दिया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसके पहले राइट टू सक्सेशन में महिलाओं का नहीं था। दूसरा, कास्ट सिस्टम को इसमें गलत ढंग से इंटरप्रेट तो नहीं किया गया, लेकिन लोग समझते नहीं है। और वो जैसे मुंह से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उसी तरह से आपका जंघा से वैश्य, पैर से आपका शूद्र, तो इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो मुंह का ब्राह्मण का अर्थ ये हुआ कि आप जो ज्ञान देते हैं वो मुंह से देते हो, ब्राह्मण हो गया। आप जो अपने राज्य की आप प्रोटेक्शन करते हैं,
मतलब आप बाहु का बात आ गया, क्षत्रिय हो गया। आप व्यवसाय करते हैं, कृषि करते हैं, तो उसका आपका जो जंघा से रखा गया, और पैर दैट मीन्स कि आप कर्म करते हैं, मैनुअल वर्क करते हैं, तो उसको जो है शूद्र कहा गया। लेकिन इसको गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया। यदि मनुस्मृति को ठीक से पढ़ोगे तो उसमें तुम गलत नहीं समझोगे। और लोग बिना पढ़े हुए मनुस्मृति के बारे में गाली देते हैं, उसके बारे में गलत समझाते हैं। देखो, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र, ये अलग अलग है, ठीक है आयुष। गृह सूत्र में आपका जो अनुष्ठान गृह का कैसे निर्माण किया जाए, या शुल्ब सूत्र में अनुष्ठानों का वर्णन, अलग अलग वर्णन किया गया है इसमें। तो ये अलग अलग इसमें वर्णन मिलता है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आनी चाहिए। अच्छा, और बताइए। देखो, वैदिक जीवन के बारे में जानने के लिए टाइम पीरियड को हम दो भाग में, वैदिक पीरियड को दो भागों में बांट दिया है। एक तो अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड मतलब 1500 ईसा वर्ष पूर्व से लेके 1000 ईसा वर्ष पूर्व, और फिर 1000 से लेके 600 ईसा वर्ष पूर्व को लेटर वैदिक पीरियड कहा गया। मेरे बच्चों, इसको सिर्फ समझो, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे हम आगे चलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें बताते चलेंगे। आप अर्ली वैदिक पीरियड में देखेंगे कि यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, सोशल सिस्टम कैसा था, इकोनॉमी कैसा था, यहाँ का धार्मिक कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था। मतलब इस समय जो आर्यंस अपने पॉलिटिकल लाइफ को, इकोनॉमिक लाइफ को, सोशल और रिलीजियस लाइफ को कैसे लीड करते थे, और इस पीरियड में आर्यों के पॉलिटिकल लाइफ में क्या परिवर्तन आया, इकोनॉमिक लाइफ में क्या परिवर्तन आया, सोशल लाइफ में क्या परिवर्तन आया, रिलीजियस लाइफ में क्या परिवर्तन आया। तो ये बड़े आराम से समझ जाएंगे कि इस काल में कैसा था और क्या चेंजेज आ गया, जिसके कारण हम बहुत सी चीजें देखते हैं, नए नए धर्मों का फिर उदय होने लगता है। ऐसा क्यों हुआ, किस रूप में हुआ, इन तमाम चीजों के बारे में मैं आपके सामने वर्णन करूंगा। और इसी से फिर निकल करके आएगा जो नया धर्म आया, जिसको हम, जो पहले ऑर्थोडॉक्स सेक्ट था, उससे आपका हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स, मतलब आस्तिक धर्म से नास्तिक धर्म कैसे उदय हुआ, इन तमाम चीजों के बारे में आप जानेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा ब्रेक दे देता हूं, और उसके बाद फिर मैं इसका शुरुआत करता हूं, और आज हम लोग और आगे चलेंगे। आज बुद्धिज्म, जैनिज्म के बारे में भी जानेंगे। तो ठीक है, आप ब्रेक देता हूं, और उसके बाद हम फिर क्लास शुरू करते हैं। ब्रेक से